हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, एक बात बताना जा रहा हूं आप लोग को। आप लोग का जो आगामी एग्ज़ाम है, स्पेशली आपका जो जेएसएससी और एलआरसी का है, ठीक है, इसमें ज़्यादा चांस है होने का लड़कों का। और आपका एसएससी जेई तो है ही, टारगेट सबका अधिकांश यही है। ठीक है, इसके अलावा जो डीडीएस जेई और एनएचपीसी का है वो तो इसी में दे देंगे। ठीक है, तो आपको एक टारगेट सेट करना होगा और अच्छे से रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा और शॉर्ट नोट्स तैयार करके उसको रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो जिसके पास शॉर्ट नोट है वो तो ठीक है, अपना पढ़ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, और जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो हमसे ले सकता है या फिर इसको अपने कॉपी में अपने राइटिंग से नोट भी कर सकता है। ठीक है, इसी को, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट यूज़फुल होगा। इसमें मैंने क्या किया है, जितना भी आपका जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था, जो टेबल में जो होता है क्वेश्चन का आंसर, जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चन जो होता है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, उनको मैंने एक जगह कर दिया है। ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगा या फिर जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको मैंने ला के रख दिया है। ठीक है, और जो उसके अलावा जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स होते हैं उसको मैंने ला के रख दिया है। ठीक है, और जो छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें कन्फ्यूज़न होगा वो सब मैंने स्टॉप नोट्स में लिख दिया। ठीक है, देखिए, डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ क्योंकि डिफिनेशन लिखूँगा तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है, फिर वही बात हो जाएगी। डिफिनेशन को नहीं लिखा हूँ, वो है पॉइंट जहाँ पे लड़कों को कन्फ्यूज़न होता है, बस वही मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो सारा इसमें टेबल है, न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला होगा और आपका जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है वो होगा। ठीक है, तो जिसके पास कोई भी नोट्स है वो प्रिपेयर करे। ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो इससे कॉपी कर ले। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, किसी भी ऐप से या फिर किसी भी पब्लिकेशन के बुक से अपना मॉक लगाए और अपना एनालिसिस करते रहे। ठीक है, और आपका कितना स्कोर हो रहा है, जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है। देखिए, पहला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ टरबाइन। ठीक है, इसमें मिसलेनियस है क्योंकि जैसे जैसे मिला है और मिसलेनियस ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो एक बार है वो दोबारा नहीं है, इतना है, मिसलेनियस है, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा आपको। टाइप्स ऑफ टरबाइन, ठीक है, अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ टरबाइन और ये आपका ऑपरेशन हेड जो कि मीटर में है। ठीक है, तो अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन का आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आपको मजबूरी है कि हमको पूरा टेबल याद करना होगा, सिर्फ एक पढ़ के हमको नहीं कर सकते। किस एग्जाम में, किसी में पेल्टन व्हील का पूछ देगा, किसी में फ्रांसिस का, किसी में कप्लान का और किसी में ये वल्व का। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होता है, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमको पूरा याद करना पड़ता है उस टेबल को। ठीक है, तो देखिए, टाइप्स ऑफ टरबाइन, ये आपका पेल्टन रहेगा, तो इसका ऑपरेशन हेड कितना होता है, 300 मीटर या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा आपका फ्रांसिस, उसका कितना होता है, 60 मीटर से 300 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद है आपका कप्लान, उसका है 20 मीटर से 60 मीटर। ठीक है, जो ट्रिक वाइज होगा वो ट्रिक में बता दूंगा, इसमें भी या फिर कोई और वीडियो में भी। बल्ब इसका 2 मीटर से 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो है वो घटते क्रम में है। ठीक है, ये आपका घटते क्रम में है, देखिए, तो इसको मैंने ट्रिक से रखा है PFKV। ठीक है, PFKV, लेकिन यहाँ ट्रिक का मतलब है घटते क्रम। ठीक है, 2 से 20, 20 से 60, 60 से 300 और 300 से एबव। ठीक है, तो इस तरह आप समझ जाएगा, नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एरो को इस तरह किया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आपका ऑपरेशन हेड होता है टाइप ऑफ टरबाइन का। अब देखिए, इसमें भी आप लोगों को पता है क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक स्पीड से, ये आपका स्पेसिफिक स्पीड है। देखिए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ताकि राइटिंग और ना समझ में आए तो बोलने से आप उस चीज़ को समझ जाइएगा कि मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, तो ये आपका टरबाइन है, ये आपका NS से डिनोट किया गया है, ये आपका स्पेसिफिक स्पीड है। ठीक है, ये आपका पेल्टन व्हील है जिसका स्पेसिफिक स्पीड 0 से 60 होता है। दूसरा आपका फ्रांसिस है जिसका 60 से 300 होता है, और थर्ड आपका कप्लान है जिसका ग्रेटर देन 300 होता है। तो अक्सर इसमें सीरीज भी पूछ देता है। ठीक है, तो उसको भी
देखिएगा कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, ठीक है। तो इसका ऊपर से आप नोट समझिएगा, पेल्टन फ्रांसिस कपलानी, यानी कि PFK, 0 से 60, 60 से 300, 300 से एबव, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, ये भी एक टेबल है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको ऐसा ही मिलेगा, यही आपको बेसिक है, इसी को आपको पकड़ना है। यही जो नहीं कर पाता है वो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ही कराएगा, और कितना भी दिन तैयारी कर ले उसका मार्क्स जो होगा वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। वो एक एक पढ़ेगा तो हमेशा कन्फ्यूज़न में गलती करेगा, इसलिए पूरा टेबल को, पूरी फॉर्मूले, पूरा चार्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, ये आपका हाइड्रोलिक का हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इस जो आपका सूडो प्लास्टिक होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड दिया गया है, ये आपका सूडो प्लास्टिक है, ठीक है। मेरा खुद का है क्योंकि मैंने शॉर्ट जानबूझ के बनाया है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में शॉर्ट से ही आप मैक्सिमम चीज़ को रिवाइज ज़्यादा कर सकते हैं। आप 2, 3 या फिर 4 कॉपी बना लीजिए बड़ी बड़ी सी, तो आप उसी में आप भूलते रहिएगा, ठीक है। सूडो प्लास्टिक, ठीक है। और देखिए जो शॉर्ट नोट होता है उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं होता, मैंने कहने का मतलब डिफिनेशन एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, क्योंकि डिफिनेशन आप ऑप्शन से कर दीजिएगा, कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट इसमें रखा जाता है, ठीक है। सूडो प्लास्टिक में क्या होता है, एपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हुआ, ये भी पूछता है, ठीक है, यही पूछता है। और एग्जाम्पल ही पूछता है, इस एग्जाम्पल है पॉलीमर सॉल्यूशन, मिल्क ब्लड और कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। अब देखिए एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग ये टारगेट बनाए कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन कर लिया जाए तब एग्ज़ाम दिया जाए, तो ऐसे में आपको झटका भी लग सकता है, धोखा भी हो सकता है, ठीक है। जिसको जो SSC का जो अभी जो सेंट्रल का एग्ज़ाम देता है उसको पता है कि जब तक आपका बेस नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस पढ़ के जाइएगा तो ऐसे नहीं हुआ, ठीक है, आपको बेस चाहिए। और एक बात, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के ऊपर चलते जाइएगा तो एक एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन बना हुआ है, 35 क्वेश्चन बना, 20-20 क्वेश्चन बना है। तो 20 क्वेश्चन से बढ़िया है कि एक टॉपिक हम कवर कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक कवर कीजिए, ठीक है। अगर 10 टॉपिक कवर हो गया तो आपका 10 टॉपिक से 150 पौने 200 सवाल आप कंफर्म कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, टॉपिक नहीं क्लियर है और 150 सवाल पढ़ लिए हैं, तब पर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न बना रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए सूडो प्लास्टिक, इसमें लिखा हुआ एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलीमर सॉल्यूशन, मिल्क ब्लड कोलाइडल सस्पेंशन, ठीक है। दूसरा है डिलेटेंट, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इस क्रम में रखा है, इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए देखिए इसमें क्या मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए जो आपका पहला है सूडो प्लास्टिक और दूसरा है डिलेक्टेंट, ठीक है। इस दोनों में आप ये चीज़ देखिएगा, इसमें एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। और इसमें क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है। तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बस इतना का अंतर है। तो सूडो प्लास्टिक और डिलेटेंट में बस इतने का अंतर है, उसमें डिक्रीज और इसमें इंक्रीज, ठीक है। जहाँ जहाँ नोटिस करने वाले पॉइंट हो उसमें खुद मैं बता दूंगा, उसी चीज़ को नोटिस करना है, ठीक है। कैसे आपको याद करना है नोट्स वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल में, ये पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, ये मिल्क ब्लड कोलाइडल सस्पेंशन। अब देखिए जो मिल्क होता है, ब्लड होता है, ये देखें एक पतला लिक्विड की तरह होता है। कोलाइडल सस्पेंशन जो गंदा जो घोल होता है वो भी एक पतला सॉल्यूशन की तरह होता है, घोल की तरह, जैसे गाढ़ा नहीं होता है, पतला होता है। तो ऐसे भी आप समझ लीजिएगा सूडो प्लास्टिक का, ठीक है। डिलेक्टेंट में देखिए हनी स्टार्च, हनी स्टार्च सस्पेंशन, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन ETC, ठीक है। डिलेक्टेंट में क्या, थोड़ा इसमें गाढ़ापन आ जा रहा है, हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, और जो सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, शुगर जब घोर देते हैं किसी में अधिक मात्रा में तो क्या होता है, भारी टाइप का लगता है ना, ठीक है।
तो उसमें थोड़ा इंक्रीज करा दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है विस्कोसिटी इंक्रीज। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो गाढ़ापन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो इसको लिखा गया है विस्कोसिटी इंक्रीज। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन, और गाढ़ापन इंक्रीज हो गया तो हमारा डिलेक्टेंट हो गया। और इसमें विस्कोसिटी डिक्रीज यानी कि जो गाढ़ापन है वो घट गया, यानी कि जो पतला हो जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, स्यूडोप्लास्टिक डिलेक्टेंट, ठीक है। अब देखिए समझ जाइएगा, तो कितना भी क्वेश्चन है कर लीजिएगा, यानी कि मोटी मोटी बुक लेके 20,000 25,000 क्वेश्चन लगा रहे हैं और एग्जाम में आ गया तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखिए बिंघम प्लास्टिक। इसमें क्या होता है? बिंघम प्लास्टिक में बिहेव्स एज ए सॉलिड अंटिल, देखिए इसको, ये आपका ऑप्शन में रहेगा तो आप कर दीजिएगा, सबसे अलग है 6 में, ठीक है। तो बिहेव्स एज ए सॉलिड अंटिल अ मिनिमम यील्ड स्ट्रेस टाउ वी एंड फ्लो आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है क्ले सस्पेंशन, क्रीम और टूथपेस्ट। तो आप बिंघम प्लास्टिक एक तरह से समझ लीजिए कि सॉलिड की तरह है, लेकिन सॉलिड नहीं है। जैसे टूथपेस्ट हुआ, टूथपेस्ट आपको कैसा होता है? कड़ा होता है पूरा। क्रीम्स होता है, जो क्रीम होता है चेहरा पे लगाया जाता है, वो कैसा होता है? हार्ड होता है। क्ले सस्पेंशन कैसा होता है? वो भी वैसा ही होता है। तो ये क्या होता है? लिक्विड की तरह नहीं होते, पूरे एक प्लास्टिक की तरह होता है। प्लास्टिक मतलब क्या है? बिंघम प्लास्टिक सुघट्टे पदार्थ की तरफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है थिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। इसमें देखिए अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विथ टाइम अंडर ए कांस्टेंट अप्लाई शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए इसमें का रियोपेक्टिक, इसमें क्या है? अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टाइम अंडर ए कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए इसमें भी यहाँ विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा और यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा। तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पेंट बन गया थिक्सोट्रॉफिक में, और इंक्रीज हो रहा तो आपका प्रिंटर इंक हो गया, जिप्सम हो गया, और क्या है आपका जिप्सम पेस्ट हो गया। ये आपका रियोपेक्टिक में होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और जिसको ज़रूरत होगी वो नोट्स हमसे ले सकता है। सिविल इंजीनियर का नोट्स आपका जो यूज़फुल है सिर्फ हम आपको 49 रुपीज़ में दे देंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको चाहिए तो 7905858807, ठीक है। 7905858807 पे आप इसको व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है। ओनली 49 रुपीज़ में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, ठीक है। टरबाइन का क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला लोचा है। अब मैंने पहले बताया जितना कन्फ्यूज़न वाला है, मतलब उस पूरे टॉपिक को कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लेके आप रटिए, न्यूमेरिकल का लगाइए, फॉर्मूला बता देंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ये आपका बेस होता है। ये नहीं कीजिएगा तो कितना भी क्वेश्चन लगाइए आपका मार्क्स होगा वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। देखिए अब क्लासिफिकेशन जब टरबाइन करेंगे तो क्लासिफिकेशन जो टरबाइन का होता है वो हर कई चीज़ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे आपका पहला अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, थर्ड है अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन, ठीक है। फोर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ टरबाइन, और फिफ्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन सॉफ्ट। अब बताइए इतना सारा है, अब किस में क्या पूछ देगा, क्वेश्चन में आ जाए तो दिमाग चकरा जाएगा। इससे क्या है, तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आपसे पूछेगा। अब इस चीज़ को नोटिस मत कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को नोटिस नहीं करना, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपका पूछ देगा इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, जिसे हम पेल्टन टरबाइन भी कहते हैं, और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, उसे फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। यही ज़्यादा पूछता है। और ये भी पूछता है रिक्वायर्स हाई हेड एंड लो रेट ऑफ फ्लो, और यहाँ पर रिक्वायर्स लो हेड एंड हाई रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा का भी वही हाल है, ठीक है। इसमें आपका ये नहीं पूछेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, ये नहीं पूछता है। शायद कोई पूछ ले, लेकिन आप अधिकांश ये पूछेगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जिसे हम पेल्टन व्हील कहते हैं,
रेडियल फ्लो टरबाइन जिसे हम फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन जिसको हम कपलान टरबाइन कहते हैं, और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन जिसको हम मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन का, और ये एक्सियल फ्लो टरबाइन का और मिक्स फ्लो टरबाइन का। आगे देखिए, हाई हेड टरबाइन कौन है? पेल्टन मिल है। मीडियम हेड टरबाइन कौन है? फ्रांसिस टरबाइन है। लो हेड टरबाइन कौन है? कपलान टरबाइन है। ठीक है, आगे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार है। लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन पेल्टन मिल, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन फ्रांसिस, और हाई स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन। तो क्या आपसे पूछेगा वो उसको ध्यान में देना। हाई स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन पूछ दिया तो ये हो जाएगा। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन पूछ दिया तो ये हो जाएगा। लो हेड टरबाइन पूछ दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, इस अगर पूछ दिया हॉरिजॉन्टल शाफ्ट तो आपका पेल्टन व्हील हो जाएगा। वर्टिकल शाफ्ट पूछ दिया तो फ्रांसिस और कपलान दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, आप लोग ऐसे याद कीजिए। ठीक है, चलिए अब ऐसे याद कर लीजिएगा। तो कहीं से पूछे, आपसे पूछ देगा रेडियल फ्लो टरबाइन कौन सा है तो फ्रांसिस होता है, एक्सियल फ्लो कपलाइन होता है, मिक्स फ्लो ये होता है। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। आप ट्रिक अपना हिसाब से बना लीजिएगा। सबसे पहले मटेरियल आपके पास होना चाहिए। देखिए एक और आ गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क और मिनिमम पीरियड। ये तो आपको पता है फॉर्म वर्क क्या होता है। ठीक है, तो किस संरचना के लिए कितना मिनिमम पीरियड रहता है फॉर्म वर्क के लिए? जब आपका संरचना वर्टिकल फॉर्म वर्क रहेगा टू कॉलम, बीम और वाल के लिए तो 16 से 24 घंटे। सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब रहेगा तो 3 डे। सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू बीम रहेगा तो 7 डे। प्रॉप्स टू स्लैब रहेगा तो स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर के लिए 7 डेज और स्पैनिंग ओवर 4.7 मीटर के लिए 14 डेज। ठीक है, प्रॉप टू बीम रहेगा तो 6 मीटर तक के लिए 14 दिन और 6 मीटर से एबव रहेगा तो 21 दिन। ठीक है, इसको एक ट्रिक से देख लीजिए, ऐसे याद कीजिएगा। पहले एक टेबल बना लीजिए दिमाग में। अब देखिए क्या कीजिएगा, पहला कॉलम में 16 से 24, ठीक है, एक क्रम से समझिए 16 से 24, फिर 3, ये दोनों में तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, पहला है तो 16 से 24, उसके बाद जो इंक्रीज फॉर्म में है तो 3 डेज होगा। उसके बाद 7 7 14 14 21, याद हो गया। 16 24 मान लीजिए कि एक्सेप्शनल हो गया। 3 के बाद 7 7 14 14 21 इधर का हो गया। और इधर कैसे याद करना है ये तो आप समझ लिए, ऑप्शनल में है। कॉलम बेस और वाल का 24। यहाँ से देखिए, सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब और सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू बीम। पहले स्लैब को, फिर बीम को, फिर स्लैब को, फिर बीम को, फिर स्लैब को, फिर बीम, ऐसे। स्लैब 3 दिन, बीम 7 दिन। फिर इसमें स्लैब प्रॉप टू स्लैब का दिया है 4.5 मीटर तक के लिए 7 दिन और उससे अधिक के लिए 14 दिन। फिर बीम के लिए दिया है 6 मीटर तक के लिए 14 दिन और 6 मीटर से अधिक के लिए 21 दिन। स्लैब बीम, ठीक है, दोनों का बता दिए हैं। चलिए देखिए, ये भी है आपका आरसीसी का। ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहता है। FE 500 के लिए 0.46 होता है, FE 415 के लिए 0.48 और FE 250 के लिए 0.53 न्यूमेरिकल में यूज़ होगा इसका। ठीक है, अब देखिए एक सर्वे का आ गया। टाइप ऑफ वर्नियर रहेगा डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल और डिवीज़न ऑन मेन स्केल। ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। डायरेक्ट वर्नियर और थ्योरी में भी पूछ सकता है। डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर, ये आपका तीनों कॉमन है डिवीज़न और वर्नियर स्केल में। लेकिन डिवीज़न और मेन स्केल में क्या होता है, ये n-1 होता है, n+1 होता है, 2n-1। इसको यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी भी बनता है और न्यूमेरिकल भी आता है। आगे देखिए ये भी बहुत सारे जो आपके मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इन सिटू मास डेंसिटी।
अब C2 मास डेंसिटी को डिटरमाइन करना होगा, ज्ञात करना होगा, तो उसका मेथड दिया गया है। तो जनरली सबको पता है कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ 3 तो कॉमन है, सब सुने होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न देने के लिए आपको इसमें से कोई डाल देगा। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी गॉज होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी गॉज होता है, रबर बैलून मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है, वाटर बैलून मेथड होता है। तो आपको सारा याद करना पड़ेगा, ट्रिक से याद कीजिए या फिर किसी तरह भी याद कीजिए। 4 तो फेमस है, रेडिएशन भी फेमस है, लेकिन वाटर बैलून मेथड, रबर बैलून, अब 2 बैलून समझ लिए, वाटर बैलून, एक रबर बैलून, एक न्यूक्लियर सबसे अलग समझ लिए, और इलेक्ट्रिकल आप एक समझ लीजिए, ठीक है। 4 अलग समझ लिए, 4 फेमस और 4 बिना फेमस। ये मेथड है डिटरमाइनिंग C2 मास डेंसिटी के, ठीक है। आगे देखिए, अब इस तरह कोई आपको पढ़ाएगा नहीं किसी चैनल पर, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह, और बहुत ही यूज़फुल होगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन करने में क्या है, वही बात आपको रहेगा, इतना भी क्वेश्चन कीजिएगा और नंबर इंक्रीज ही नहीं होगा। वाटर कंटेंट, देखिए जब आपको इस सॉइल का है, ठीक है, जब बात करेगा वाटर कंटेंट का तो होता है आपका ग्रेटर देन 100%, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करेगा तो 0% से 100% तक। पोरोसिटी की बात करेगा तो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, 100% से अधिक नहीं होता पोरोसिटी। जहाँ जहाँ पर उनसे क्वेश्चन बनता है बस उतना लेकर रखा हूँ। वॉइड रेशियो की बात करेगा तो ग्रेटर देन 1, और परसेंटेज एयर वॉइड की बात करेगा तो बिटवीन 0 से 100 के बीच रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, यही आपका, ये भी इस पूरा ग्राफ को याद कर जाइए, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पूरा ग्राफ को आप याद कीजिए, ये लिक्विड स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट है, सेमी सॉलिड है और सॉलिड स्टेट है, ठीक है। ये फार्मूला भी अच्छे से कराएंगे, सॉइल का फार्मूला इसमें लिखे नहीं अच्छे से, लेकिन जो लिखे हैं इतना लिखे हैं, जैसे जैसे आते रहेगा वैसे आपको मिलते रहेगा। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, बहुत ही यूजफुल। और ए लाइन का क्या फार्मूला है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.73 WL - 20 ए लाइन के लिए है। अब डायरेक्ट ये ऑप्शन में देखिए भी पूछता है, याद रखिएगा 0.73 WL - 20 ए। IP ग्रेटर देन IP ऑफ ए लाइन, इट विल बी एबव ए लाइन, ठीक है। मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर होगा, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन से ग्रेटर होगा तो इट विल बी एबव ए लाइन। ए लाइन क्या होता है, ग्राफ लाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, इसमें ग्राफ नहीं है तो आप शायद ना समझ पाएँ, लेकिन बाकी जिसको पता है वो तो जानता है। ये देखिए टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस म्यू। म्यू क्या है, पोर वाटर प्रेशर, ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू वाई सेट इंटू जेड। वाई सेट क्या है, सेचुरेटेड डेंसिटी है, ठीक है। आई क्या है, म्यू इक्वल टू वाई डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए स्टील का आ गया, ठीक है, ये आपका स्टील का, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है ना, पूरे को ना लिखकर छोटा ट्रिक में लिखा हूँ। जब भी आपका ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन में रिवर्सिबल ऑफ टेंशन मेंबर इन विंड और सिस्मिक फोर्स, ये लाइन लिखा रहेगा, रिवर्सिबल ऑफ टेंशन मेंबर इन विंड और सिस्मिक फोर्स, तो आप 180 चुपचाप मार दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिवर्सल इन विंड और अर्थक्वेक फोर्स 350, इसमें अंतर क्या है, विंड और अर्थ, देखिए विंड और सिस्मिक फोर्स है रिवर्सिबल के लिए, और विंड और अर्थक्वेक फोर्स है 350, ठीक है। तो समझिएगा सिस्मिक फोर्स और अर्थक्वेक फोर्स आए क्या, अंडर टेंशन का 400, डेड और सुपर इम्पोज लोड का 180। इसमें लिखा रहेगा नॉट एडवर्सली इफेक्ट, अगर लिखा रहेगा तो आप सीधे 250 मार दीजिएगा। लेटरल टॉर्जन बकलिंग लिखा रहेगा, सीधे 300 मार दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखिए, स्टील का है, टेबल तो पता ही है, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा वाला ला देंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया, HD इक्वल टू SU अपान YMU। HD क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ है, SU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और YM0 क्या है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, फार्मूला को याद करते रहिए, ठीक है। तो यही आज के लिए रखेंगे, इसके बाद का कल का मैं बताऊंगा, कल का भी देख लीजिए। आपका ये है
देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर टेबल आया, फिर एक टेबल है, फिर एक टेबल है, ठीक है, तो मज़ा आएगा। तो ये नोट्स आपको मिल सकता है, बताया हूँ कैसे, सिर्फ आपको 49 रुपीज़। अब 49 रुपीज़ क्यों रखा हूँ, क्योंकि इसको खिंचवाने के लिए और एडिटिंग करने के लिए मुझे करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो 49 रुपये में क्या मिलता है, ठीक है। बाकी 49 रुपये में आपको सारा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा दिया हूँ, आप क्या चाहिए, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए 7905858807, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।